तो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगामी यूपी पट एग्ज़ाम के दृष्टिगत देखा जाए तो आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ठीक है सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में ठीक है हिस्ट्री में पहला आपका टॉपिक यही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज जो आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पर हम लोग जो है ठीक है ना आज अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे ध्यान से। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सभी लोग देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका संबंध इन दिए गए चार विकल्पों में से किससे है। तो मुझे विश्वास है कि लगभग बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा आद ऐतिहासिक युग। कौन सा बेटा? आद ऐतिहासिक युग। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ठीक है ना इस युग से संबंधित है। और आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जो इतिहास है अगर देखा जाए तो उसके तीन पार्ट हैं। पार्ट मतलब इतिहास को समय के मुताबिक जो उसके तीन पार्ट हैं। पहला है प्रागैतिहासिक कि जिसमें लिखित साक्ष्य जो है वो हमारा ठीक है ना प्राप्त ही नहीं हुआ है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा हमारा है आपका जो है वो आपका ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री को अगर हम देखें, इतिहास को युगों के मुताबिक तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक अर्थात लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा हमारा है ठीक है ना ऐतिहासिक कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा कि सिंधु सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये भी बता दूं आपको कि जब ये सभ्यता नहीं खोजी गई थी तब तक यही माना जाता था कि हमारे देश की अर्थात भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक है। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में जब इस सभ्यता की खोज हुई तब ये क्लियर हुआ कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक नहीं बल्कि सिंधु है। और सिंधु घाटी सभ्यता बेटा किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं बट उनको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। हमारा जो अगला यानी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वो है बेटा ठीक है आपकी स्क्रीन पर सामने देखिए सभी लोग कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। ठीक है ना। तो ये चीज बताइए सिंधु घाटी सभ्यता क्या गैर आर्य थी? जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये हमारे देश की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनमें सिंधु सबसे पुरानी है और वैदिक उसके बाद में आई है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो क्या गैर आर्य थी? क्योंकि ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, ध्यान से इसको पढ़ें, वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और चौथा ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो बेटे इसका सही आंसर है कि वह नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, नगरी सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी जिसको आर्य सभ्यता कहते हैं वो ग्रामीण सभ्यता थी। और चूंकि ये नगरी सभ्यता थी इसलिए इसमें जो है जो कह सकते हैं कि व्यापार की प्रधानता थी। जबकि जो आर्य सभ्यता यानी जो वैदिक सभ्यता है जो आर्यों द्वारा बनाई गई वो सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी और उसमें जो है ठीक है ना कृषि और पशुपालन मेन है। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका सही आंसर है वह नगरी सभ्यता थी। और नगरी थी तो पक्का है कि वो क्या हो गई बेटा? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ओके चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा ये जो कल्चर है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह भी आपसे मैं बताना चाहूंगा
कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना, खोजा गया सबसे पहला जो स्थान है वो हड़प्पा ही है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई थी। तो उसका सही आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान हड़प्पा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो बेटा इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। ये वो सभ्यता है जिसके बारे में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी ये सिंधु सभ्यता है इसमें खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, हमारा बेटा चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका पत्तन नगर, इस पत्तन को गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है ना, गोदीवाड़ा। ठीक है ना, हम लोग इसको जो है वो गोदीवाड़ा के नाम से भी जो है वो क्या करते हैं बेटा, वो जानते हैं, गोदीवाड़ा। याद रखेंगे, यानी कि पत्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, इन चार ऑप्शन बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ध्यान से देखें तो इन चार विकल्पों में सही आंसर हमारा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो है बेटे आपका लोथल। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लोथल जो है वो हमारे देश में ही है, वो है गुजरात में। गुजरात में लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। ये एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, पत्तन था, बंदरगाह था। और इसी पत्तन को, इसी बंदरगाह को गोदीवाड़ा के नाम से भी वो बेटे क्या किया जाता है, जाना जाता है। याद रहे, ठीक है ना। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह था। और इसकी लोकेशन भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक, किस नदी के किनारे है? नदी का नाम है भोगवा नदी। याद रहें कि जो नदी है लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको भी ध्यान से देखें। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? पकी मिट्टी, ठीक है ना। याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आग में पकी हुई मिट्टी होती थी उसको बेटा टेराकोटा, उसको बच्चों क्या कहा जाता था? उसको बेटे कहा जाता था टेराकोटा। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि टेराकोटा है क्या? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आज भी कहते हैं उसको टेराकोटा। और उस हम चूंकि बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम लोगों को वही पढ़ना है कि आग में पकी हुई मिट्टी जो है उसका क्या नाम था? टेराकोटा। ठीक है ना। तो ध्यान रहे, प्रश्न बेचारा हम लोग नोटिस करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप जो है वो बेटा कहां से प्राप्त हुआ है? तो जो हल है, ठीक है ना, हल का प्रतिरूप। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा ये ऑप्शन जो है गलत लिख गया है। ठीक है ना। इस ऑप्शन को आप जो है यानी हटा दीजिएगा, अर्थात ये ऑप्शन जो है गलत है। और इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर एक ऑप्शन और हम आपको दे दें, ठीक है ना, तो इसका यानी हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक, इसमें हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है बेटे, वो है बनावली। बनावली।
बनावली बच्चों जो है ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। ठीक है ना? वाराणसी नहीं, रंगपुर नहीं, कालीबंगा नहीं, सुरकोटदा नहीं, एक्चुअल में ये सुरकोटदा है। ठीक है ना? तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल्का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर क्या है? बनावली। यह है इसका सही आंसर। और यह प्लेस भारत के किस स्टेट में है? ठीक है ना? ये लोकेटेड है हरियाणा में। कहां पर है ये? हरियाणा में है। यहां से पक्की मिट्टी के बने हल्का साच प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? ये याद रहे आप लोगों को। और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बनावली होगा। उपरोक्त चारों आंसर नहीं, उपरोक्त चारों विकल्प गलत हैं। सही आंसर इसमें आप जोड़ लीजिएगा, पांचवा ऑप्शन है ई, दैट इज वो है आपका बनावली। ठीक है ना? इसे ध्यान दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है ना? ध्यान से पढ़ें। इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको हम मान लिया सेंड करेंगे। और ये चूंकि हमारे एमसीक्यूज जो हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी इसका बताया जाएगा। और मेरा प्रयास भी है, आपने देखा होगा शुरुआत से मैंने जो 5 क्वेश्चंस बताए हैं उसमें कई एक्स्ट्रा जानकारियां भी आपको दी हैं। टाइम का ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा स्पीड को तेज करना है ताकि समय पे अनुरूप हम लोग ये अपना जो टॉपिक है, जो हमारा आज का टारगेट है, उसको हम प्राप्त करें। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, छठवां हमारा बेटा क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? जो अश्व के अवशेष हैं, घोड़े के अवशेष हैं, इसका सही आंसर जो है वो बेटा है आपका सुतकोटदा। इसमें लिखा है सुरकोटदा, किसी पुस्तक में इसको सुतकोटदा के नाम से भी लिखा है, सुतकोटदा। और ये बताना चाहूंगा ये गुजरात में कच्छ में है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला, भारत का भी सबसे बड़ा जिला है एरिया के अकॉर्डिंग कच्छ, वहां स्थित है सुर या सुतकोटदा। ठीक है ना? तो यहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, यहां से तराजू का भी अवशेष प्राप्त हुआ है, एक कलश का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें भी आप नोट कर लें। जब आप मेरी क्लास लें तो ध्यानपूर्वक जो है एक आप रफ कॉपी लेके बैठें, उसमें आपको मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। और विश्वास करिए आप, मैं आज 30 क्वेश्चंस की एक सीरीज है हमारी, लेकिन केवल 30 क्वेश्चन ही नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है ना? और वो भी एक कम समय में, यानी बहुत कम शॉर्ट पीरियड में ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना? और वो भी जो एग्जाम में आते हैं, मकसद होना चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करें। कि जैसे अर्जुन आप जानते हैं महाभारत के एक पात्र हैं अर्जुन। ठीक है ना? उनको जो है चिड़िया की आंख दिखी थी। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए कि चाहे जो समस्या आए, हम हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले थे? सही आंसर क्या है? सुतकोटदा। ठीक है ना? किसी किसी किताब में सुरकोटदा भी लिखा है। तो ये सुतकोटदा, कंफ्यूज मत होइएगा, वही प्लेस है ये। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट भी आपको मिलेगा। तो वो यही प्लेस है सुतकोटदा। और यह है कहां? गुजरात के कच्छ में। ठीक, यहां से तराजू और कलश का भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इस प्रश्न का मंतव्य क्या है? इस प्रश्न का मतलब है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसके बारे में नॉलेज हमें कहां से प्राप्त हुई है, या हम लोग जानकारी कहां से प्राप्त हुई है। तो देखिए 4 आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है ना? इसका ये पूरा, ठीक है, तात्विक उत्खनन है। ध्यान दीजिए, इन चारों में सही ऑप्शन बताइए। तो मैंने आपसे पहले बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है, कि लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वो है उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? हम समझेंगे
तो देखिए ये है एक हमें समय दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो अलग अलग इतिहासकारों विद्वानों के मुताबिक अलग अलग है। तो थोड़ा सा हमारे जो विद्वान हैं उनमें इसके समय को लेकर के बहुत सारे मतभेद भी हैं, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग ओपिनियन है, उसके मुताबिक वो अलग अलग चीजें जो है बताते हैं। प्रश्न क्या हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो अगर इसमें देखें तो इन चारों में हमारा सही ऑप्शन है, ये एक कह सकते हैं एक मोटे तौर पर राउंड फिगर में अप्रॉक्स जो है लगभग यही माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 या यूं आप समझ लीजिए राउंड फिगर में 1700 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो हमारा किसमें आता है? वो बेटा हमारा आता है, ठीक है ना, किसमें? वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम। और इस सभ्यता के पतन के 200 साल बाद वैदिक सभ्यता का जन्म होता है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक चली थी? 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन होगा बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, दैट मीन्स बीसी, ठीक है ना। बीसी का फुल फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा बेटा जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इन चारों लिपियों में अगर देखा जाए तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ठीक है ना, वो हड़प्पा लिपि है, ठीक। लेकिन हड़प्पा लिपि, ठीक है ना, चूंकि इसको सिंधु लिपि भी कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं। एक, इसमें जो है ये जो लिपि है वो चित्रात्मक थी, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग पिक्टोग्राफ, ठीक, ध्यान देंगे हम लोग। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्रात्मक लिपि, जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है ना। इसको जो है सिंधु लिपि के नाम से भी जाना जाता है, यानी हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल यही था। इस आधार पर इन 4 विकल्पों में सही माना जाएगा हड़प्पा, ठीक है ना। और वैसे अगर हड़प्पा ना होता तो सही आंसर है पिक्टोग्राफ, अर्थात चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा बेटा अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है हमारा ग्रिड पद्धति, ठीक है ना, जिसमें घरों एवं मकानों के जो दरवाजे होते थे वो बैक साइड में होते थे, पीछे की ओर होते थे, आगे की ओर ना होकर पीछे की ओर होते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है 1921। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को डिस्कवर किया था 1921 में। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी के लोग किसमें भरोसा करते थे? तो याद रखेंगे सही आंसर है मातृ शक्ति में, क्योंकि मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सही विकल्प हमारा है ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये प्लेस कहां है? तो बेटा ये प्लेस रंगपुर जो है गुजरात में है। इन चारों विकल्पों में गुजरात यानी कि सौराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो रंगपुर कहां पर है? सौराष्ट्र यानी गुजरात में। आइए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो ये बेटे आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इस सभ्यता का पहला स्थल, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, दोनों इस समय ये जो है पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान में भी एक प्रांत है सिंध, पाकिस्तान का भी एक प्रांत है सिंध, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो ये थोड़ा सा इसको अगर हम बताना चाहेंगे तो सुन लीजिए। उत्तर में हमारा क्या है? उत्तर में हमारा बेटा जो है वो मांदा है जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूरब की ओर जाएंगे तो सही आंसर है आलमगीरपुर। क्या सही आंसर होगा? आलमगीरपुर जो मेरठ में है, यूपी में। और पश्चिम में ओर जाएंगे तो वो है हमारा सुतका गेडोर, ये इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में याद रखेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? सही आंसर है आलमगीरपुर। ये हमारा बेटा किस ओर है? ये हमारा जो है पूरब में है,
उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। किस कल्चर में? हड़प्पा कल्चर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर हम लोग। आइए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल बच्चों मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था, इससे पहले ये क्वेश्चन लगभग जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। तो ध्यान दीजिए, लोथल स्थित है बेटे। लोथल का स्थान है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ये पत्तन है, गोदीवाड़ा आपको याद आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत समझ रहे हैं आप? बोलो कि हल चलाने के बाद जो खेत जिस कंडीशन में होता है उसको जुता हुआ खेत कहते हैं। और इसका प्रमाण जो है ये बच्चों कहां से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है ना, जिला है हनुमानगढ़। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है? हारे। हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी, हारे। हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। हड़प्पा पहला स्थल है जो खोजा गया था, रावी नदी के किनारे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। याद रखें कि पूरी जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसमें अब तक का ये सबसे बड़ा स्थल है। भारत में अगर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। लेकिन बात करेंगे कि विश्व में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी है उसमें सबसे बड़ा स्थल तो बेटा वो है मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में, ठीक है ना। आइए, सिंधु मतलब समझ में आ गई बात होगी कि पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, सिंध में सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये बेटा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन आ दी गया वो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इनमें से कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में बेटा कौन सा स्थान है? हड़प्पा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों मेन हैं, ये पाकिस्तान में है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस कलर का उपयोग हुआ था? तो बच्चों इसका सही आंसर है रेड। कौन सा कलर? रेड। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से तो जाहिर सी बात है पुरातात्विक संबंधी जो साक्ष्य हैं वही मेन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको समझाया था, राखीगढ़ी, और ये बच्चों कहां पर है? ये हरियाणा में है, ठीक है ना। इसके खोज करता है सूरजभान। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको कैसे याद करोगे? राखी आपने देखी होगी, राखी का अधिकतर जो शेप होता है वो सूरज जैसा होता है। तो राखीगढ़ी के जो खोज करता हो गए वो सूरजभान हो गए। इंडिया में सबसे बड़ा स्थल है अब तक का जो खोजा गया है, और ओवरऑल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो बच्चों इसका सही आंसर है पशुपतिनाथ। एक मुहर से 3 मुख वाले देवता भगवान पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति मिली थी, ठीक है ना। तो पशुपतिनाथ जी की। आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। आपको मालूम है लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां से किया गया था? तो सही आंसर है भारत में। और भारत में किस सभ्यता में? वो है सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। कपास की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। वेदों के गद्य प्रकरण का, यानी वेदों का जो गद्य प्रकरण है ये क्या कहलाता है? बताना चाहूंगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा टॉपिक से बाहर है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन बेटा हमारा टॉपिक से बाहर है, अर्थात इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें कि जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तो वैदिक सभ्यता में हम इसको डिटेल में समझेंगे। वैसे आपने मालूम होगा कि ये जो हैं, ठीक है ना, यानी वैदिक सभ्यता का हमारा क्वेश्चन है, हम वैदिक सभ्यता में इस पर वर्णन करेंगे। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरा प्रयास है कि हम टॉपिक वाइज ही चलें,
उससे क्या होगा, हम लोग जो है मिक्स नहीं होने पाएंगे, अर्थात क्लैश नहीं करेगा, टॉपिक वाइज चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ये क्वेश्चन वैसे इसका आंसर सभी जानते हैं, बट इसको हम अभी अब समझाएंगे नहीं, ये हम वैदिक सभ्यता में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक जो है, आज हमने आपको पढ़ाया है किसके बारे में, वो है हमारा जो है सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का टॉपिक हमारा जो है वो समाप्त हुआ है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने जो है कितने क्वेश्चंस पढ़े, लगभग देखिए प्रयास तो हमारा 30 क्वेश्चंस का था, 28 क्वेश्चन जो हैं हमने वो कवर किए हैं, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन हमारी वैदिक सभ्यता के हैं। अगली क्लास में हम इन, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे और आप ध्यान से उसको पढ़िएगा। बट ये जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं इनको बहुत ध्यान से आप रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, अगली क्लास पे आप हमें बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।